बख्शी बानो, हम भीतर आ सकते? हाँ भाभी जान, आइए ना। जोधा बेगम, आपको इजाजत की क्या जरूरत है? सब कुछ आपका ही है। आइए आइए। जी। आइए आइए। सब होकर जोधा बेगम, जरा संभल के कदम रखिए। अगर आपको कुछ हो जाता तो वो अम्मी जान ने आपके लिए ताबीज भेजा है, को कुदृष्टि से बचाने के लिए। हाथ आगे बढ़ाइए। शुक्रिया भाभी जान, अब आप जाइए और दोबारा यहाँ मत आइएगा। क्या हुआ बख्शी बानो, हमसे कोई भूल हुई है क्या? बख्शी? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। प्रणाम शहंशाह। आपको कुछ चाहिए जोधा बेगम? जी हाँ। क्या? आइए हमारे साथ। कहाँ? एक शहंशाह को दुर्बल होना शोभा नहीं देता है शहंशाह। लेकिन जोधा बेगम, हमने तो शहंशाह का ओहदा छोड़ने का फैसला कर ही लिया है। आपने जो भी निर्णय लिया है उसे बदलने का दबाव हम नहीं डालेंगे, परंतु उससे पहले एक बार आप हमारे साथ चलिए। हमारे लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं ना शहंशाह। आइए। यहाँ क्यों लाई हैं आप हमें? इन लोगों को पहचानते हैं आप? किस तरह का सवाल है? हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। बताइए, कौन है ये लोग? ये है हमारे दादा जान, मरहूम बादशाह बाबर साहब, और ये हैं हमारे अब्बा हजूर मरहूम बादशाह हुमायूं साहब। अच्छा लगा ये जानकर कि आप इन्हें जानते हैं, परंतु क्या आप इन्हें पहचानते हैं? क्या कभी ये लोग अपने कर्तव्य से विमुख हुए? क्या कभी कठिनाइयों से घबराकर इन्होंने कठिनाइयों को पीठ दिखाई? क्या कभी इनका लोगों पर से या प्रजा का इन पर से विश्वास उठा? यदि नहीं, तो आपका विश्वास कैसे खो सकता है शहंशाह? आप अपने कर्तव्य से मुंह कैसे मोड़ सकते हैं? अब चाहे कुछ भी कहें जोधा बेगम, लेकिन हमने अपनी बादशाहत छोड़ने का फैसला कर लिया है। यही तो विडंबना है शहंशाह। ये निर्णय आप कैसे ले सकते हैं? शहंशाह बनने का निर्णय आपका नहीं था। ये जीवन आपने नहीं चुना है, बल्कि इस जीवन ने आपको चुना है। इस सिंहासन ने आपको चुना है, क्योंकि आप
महान सम्राट हुमायूं के पुत्र थे। शहंशाह बनने का निर्णय आपका नहीं था। ये जीवन आपने नहीं चुना है, बल्कि इस जीवन ने आपको चुना है। इस सिंहासन ने आपको चुना है, क्योंकि आप महान सम्राट हुमायूं के पुत्र थे। और जिस तरह से जीवन आपने नहीं चुना है, उसी तरह से इस जीवन को छोड़ने का अधिकार भी आपके पास नहीं है। इस बालक को पहचानते हैं आप? ये महान सम्राट बाबर के पोते हैं और महान सम्राट हुमायूं के पुत्र हैं। ये वो है जिन्होंने 14 वर्ष की छोटी सी आयु में साम्राज्य संभाल लिया था, जिन्होंने पानीपत की लड़ाई में वीर शिरोमणि हेमचंद्र विक्रमादित्य को धूल चटा दी थी। अपने साहस, शौर्य और शक्ति के बलबूते पर ये देश के सम्राट बने थे। जानते हैं आप, ये बालक आप थे शहंशाह। लेकिन उस वक्त हमारे साथ हमारे खान बाबा थे। उस वक्त हमारे साथ महामंगा थी। उस वक्त हमारे साथ हमारे हदगाह साहब थे। उस वक्त हमारे लिए खून बहाने को तैयार थे, ना कि हमारे खून के प्यासे। ये सब हमने अकेले नहीं किया है जोधा बेगम। नहीं शहंशाह, ये सब कुछ आप ही ने किया है। हम मानते हैं कि मिट्टी और पानी से ही अंकुर फूटता है, परंतु यदि पत्थर पर मिट्टी और पानी डाला जाए तो वो कभी वृक्ष नहीं बन सकता। अंकुर बरगद तभी बनता है जब उस बीज में उतनी क्षमता होती है, और वो क्षमता आपके भीतर थी। वरना आप ही सोचिए, खान बाबा ने आप ही को क्यों चुना? आपके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, आप शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी खान बाबा और अदगाजी आपके समर्थन में खड़े रहे। क्यों? क्योंकि आपके भीतर वो तेज, वो सामर्थ्य, वो शक्ति और वो साहस था। और आज क्या हो गया आपको शहंशाह? आप अपने तेज को भूल गए, अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर संदेह कर रहे हैं आप? कहाँ गया वो जलालुद्दीन मोहम्मद जो अपना और अपने साम्राज्य का भाग्य अपने तलवार की नोक पर रचना चाहता था? शहंशाह, आप सदा हमसे कहते थे ना कि आपके भीतर हृदय नहीं था, और हम ही वो कारण है जिसने आपके भीतर हृदय को जगाया। तो आज हमें ये बात कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि अपने हृदय की पीड़ा के कारण और भावनाओं में बहकर यदि आप अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे, तो हमें पूरे जीवन इस बात का बहुत दुख रहेगा कि हमने आपके भीतर हृदय क्यों जगाया। बात ये नहीं कि आपको सिंहासन चाहिए या नहीं चाहिए, बात ये है कि सिंहासन को आप चाहिए। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जोधा बेगम, जोधा बेगम, मुगल सल्तनत जिंदाबाद, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। जब शतरंज की बिसात पे 2 रानियां हो सकती हैं, तो फिर मुगल सल्तनत में 2 मरियम उज जमानी क्यों नहीं हो सकती? आदाब अर्ज़ जोधा बेगम।
प्रणाम शहंशाह। क्या हुआ? आपके चेहरे के नूर पर फिक्र के बादल क्यों छाए हुए हैं? क्या आपको याद नहीं जोधा बेगम की हकीमा साहिबा ने क्या कहा था कि ऐसी हालत में फिक्र करना, परेशान होना आपके और बच्चों दोनों की सेहत के लिए ठीक नहीं। क्या हमें शहंशाह को बता देना चाहिए कि शरीफुद्दीन जी अपनी संतान के विषय में क्या सोचते हैं? नहीं नहीं, ये पति पत्नी के बीच का विषय है, कहीं ऐसा ना हो कि बात बढ़ जाए। कमाल है, हम यहाँ हैं तब भी आप परेशान हैं। तो जल्द से जल्द आप हमें बताएं कि ऐसी क्या बात है जो आपको तकलीफ पहुंचा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, बस हमारे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। यदि बेटियां हुई तो क्या आप दुखी हो जाएंगे? मैं समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसा सवाल हमसे पूछ भी कैसे सकती हैं। ऐसा सवाल करके आपने हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई है जोधा बेगम। क्या लगता है आपको कि हमें बेटियां पसंद नहीं होंगी? हम आ गए। तुम लोग जाओ, फातिमा को बुला कर लाओ। फिक्र मत करो, हमें लगता है वक्त आ गया है। वक्त आ गया है जब हमारा वारिस, हमारा बेटा इस दुनिया में आएगा। और अगर बेटी हुई तो बताइए ना, अगर हमें एक लड़की हुई तो क्या आप हमें छोड़ देंगे? खामोश। बख्शी, बख्शी, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अपनी होने वाली औलाद को क्यों कोस रही हैं? आप जानते हैं, लड़की होना एक बद्दुआ है और हमें सिर्फ बेटा चाहिए, बेटी नहीं। लेकिन ये तो खुदा की देन है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। बादब, बामुलाइजा होशियार, शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। अब रो क्यों नहीं बख्शी? अब फिक्र मत करिए, हम सब हैं यहाँ। गुस्से में हम भी अपना आपा खो बैठते हैं। कहीं बख्शी सब कुछ जलाल को ना बता दे। इनकी प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई है, इसलिए सहते नहीं बन रहा है, इसलिए तो इन्हें इतना रोना आ रहा है। आप लोग तनिक समझिए। अच्छा, लेकिन आपके गाल इतने लाल क्यों हैं बख्शी? वो हकीमा साहबा ने कहा ऐसी हालत में ऐसा होता है। लेकिन जोधा बेगम भी मां बनने वाली हैं, उनके गाल तो इस तरह लाल नहीं होते। बताइए ना, बात क्या है? आप रो क्यों नहीं? बताइए हमें। हमें रोना इनकी वजह से आ गया। वो हमारा इतना ध्यान रखते हैं, बहुत परेशान होते हैं हमारी वजह से। वाकई, तो फिर ये बात तो तारीफ के लायक है कि वो आपका इतना ख्याल रखते हैं, वो आपसे इतना प्यार करते हैं। खैर, हम बहुत खुश हैं। अगर लड़का हुआ तो वो मुगल सल्तनत का एक बहादुर औहदेदार बनेगा अपने वालिद साहब की तरह, और अगर लड़की हुई तो खुदा के करम से आपको एक बहादुर सिपह सालार ही मिलेगा हुजूर। इंशाअल्लाह लड़का ही होगा। अब लड़का होगा या लड़की, वो तो खुदा की मर्जी होगी। उसमें आप या हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते हैं। ना जाने बख्शीवाना को कितनी तकलीफ हो रही होगी। कमाल है, हम यहाँ इतने बेचैन हैं और आप आराम से बैठी हैं। हुजूर, मुबारक हो, आप वालिद बनने वाले हैं। हमें बस फिक्र है कि हमें बेटा होगा या नहीं। हुजूर,
औलाद तो औलाद होती है और लड़कियां खुदा की नेमत हैं। और अगर लड़की हुई तो भी उसे गोद में लेते ही आप मोहब्बत से भर उठेंगे। खामोश, ना मुराद हमें बेटा ही होगा। हर स्त्री के जीवन में पल आता है शहंशाह, इसलिए हम शांत हैं। और सच कहें तो बख्शीबानू से अधिक हमें आपकी चिंता है शहंशाह। जब एक स्त्री एक बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे के साथ साथ उसका भी नया जन्म होता है ना। हम समझ सकते हैं कि उस दौरान एक औरत को कितनी तकलीफ होती होगी, इसलिए आपकी चचागी के वक्त हम आपके साथ होंगे जोधा बेगम। कदाचित नहीं, आप हमें पीड़ा में देख नहीं पाएंगे और हम आपको दुखी नहीं देख सकते, इसलिए उस समय आप हमारे साथ नहीं रहेंगे। आप हमें रोक भी नहीं सकती हैं, हम शहंशाह हैं। तो हम भी अपने बच्चों की होने वाली माता हैं। हम उस समय आपको अपने पास रहने की अनुमति नहीं देंगे। देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम बस यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द अल्लाह ताला बख्शी को एक औलाद बख्शे। मुबारक हो बख्शी बेगम, शहजादी आई है। लगता है अल्लाह ने हमारी बात सुन ली। आइए जोधा बेगम। अगर हमें एक लड़की हुई तो क्या आप हमें छोड़ देंगे? खामोश। मुबारक हो हुजूर, आप वालिद बन गए हैं। कैसा है हमारा बेटा? हमें पूरी उम्मीद थी आप हमारा नाम रोशन करने के लिए हमें बेटा ही देंगी। हमारा शहजादा, हमारी शान, तुम ही हमारा नाम रोशन करोगे। हम कौन हैं? आपके अब्बू जान हैं हम। क्या कर रहे हैं? अपने शहजादे से लाड़ लड़ा रहे हैं हम। अब क्या इसे हम अपनी गोद में भी नहीं ले सकते? हम मानते हैं कि आपने इसे पैदा किया है, मगर इसकी रगों में खून तो हमारा ही दौड़ रहा है। हाँ, पर अभी ये बहुत छोटा है, इसे आराम करने दीजिए। जाओ, अपनी अम्मी जान के पास जाओ और सो जाओ। कैसी हैं आप बख्शीबानू? अच्छा हो आप जाग रही हैं। आपके लिए गोंद और मेवे के लड्डू लाए थे, अम्मी जान ने बनवाए हैं खास तौर से आपके लिए। इसे 1 महीने तक खाएंगी तो आपकी सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। यहाँ रख देते हैं। कैसे हैं हमारे नन्हे शहजादे? क्या हो बख्शीबानू, आप इतनी उद्विग्न क्यों है? हमने कहा था ना आपसे कि यहाँ मत आइएगा। परंतु हम तो आपको बस ये लड्डू देने आए थे और सोचा कि चलते चलते बालक से भी मिल लेंगे। हमारा मतलब है कि इस वक्त हमसे ज्यादा आराम की जरूरत तो आपको है। अच्छा, आप हमारी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, चलते हैं। अरे इन्होंने तो अपने वस्त्र गीले कर दिए। बख्शीबानू, आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला बख्शीबानू? आप जानती हैं आपके इस झूठ के कारण कितना बड़ा चक्रवात आ जाए। महल में सब लोगों को लगता है कि बालक हुआ है, परंतु शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
महज शुक्रिया से काम नहीं चलेगा शरीफुद्दीन साहब। बिना दावत और जश्न के बात नहीं बनेगी। और नहीं तो क्या, आखिर आपको बेटा हुआ है। बेशक अल्लाह ताला ने हमें बेटे से नवाजा है, पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो मुगल सल्तनत का सबसे बेहतरीन सिपाही बने। इसमें कोई शक नहीं है। जैसे आप बहादुर हैं वैसे आपका बेटा भी बहादुर होगा इंशाअल्लाह। तो हम और क्या करते भाभी जान? आपको तो अंदाजा है ना कि हमारे और शरीफ साहब के रिश्ते कैसे हैं। उनकी ख्वाहिश थी कि हमें एक बेटा हो। अगर उन्हें पता चल जाता कि हमें एक बेटी हुई है तो न जाने वो तैश में आकर क्या कर बैठते। हमें तो डर था कि कहीं हमारी बेटी की जान खतरे में न पड़ जाए। परंतु आप इस झूठ को कब तक जीवित रखेंगी? एक दिन तो सबको पता चल ही जाएगा। नहीं, इससे पहले बात आगे बढ़े हमें सबके सामने सत्य रखना ही होगा। नहीं भाभी जान, आपको इस मासूम की कसम, आप ये राज किसी से मत कहिएगा। क्या हुआ जोधा, कहाँ खोए हो? कुछ नहीं मोती, बस हमारा झुमका गिर गया। क्या करें, बख्शी बानू को पुत्र नहीं पुत्री हुई है, ये बात शहंशाह को बता दे। नहीं नहीं, बख्शी बानू ने हमें उस नवजात की सौगंध दी है, उस सौगंध को हम नहीं तोड़ सकते। परंतु शहंशाह से इतना बड़ा सत्य छिपाना भी अपराध है। समझ नहीं आता कि क्या करें। जोधा बेगम। प्रणाम शहंशाह। शहंशाह, आप यहाँ इस समय? हाँ जोधा बेगम, आज हम बहुत खुश हैं। बरसों बाद इस महल में एक बच्चे की आवाज की किलकारियां गूंज रही हैं और बहुत जल्द तो और नन्ही जान उसका साथ देंगी। जोधा बेगम, हम चाहते हैं कि इस खुशी में एक बहुत ही बड़ा जश्न हो जिसमें आवाम भी शामिल हो, ताकि वो हमारे भांजे और हमारी बहन बख्शी बानू को अपनी दुआएं दे सके। यदि प्रजा को सूचना मिले कि बख्शी बानू को पुत्र हुआ है तो बाद में सत्य सामने आने पर बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी। कैसे शहंशाह को उत्सव करने से रोके? शहंशाह, हम सोच रहे हैं कि अभी तो बख्शी बानू प्रसव से बाहर निकली है और ऐसे में उत्सव में उनकी उपस्थिति उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकती है। और फिर अम्मी जान से भी हमने सुना कि अभी तो बालक का खतना भी नहीं हुआ है, तो ऐसे में उत्सव करना ठीक रहेगा? ये बात तो आप ठीक कह रही हैं जोधा बेगम। चलिए कोई बात नहीं, खतने के बाद जश्न हो जाएगा। लेकिन हम बस इतना कहना चाहेंगे जोधा बेगम कि हम सब बहुत खुश हैं, खास करके शरीफुद्दीन। उस दिन हमने अपनी बेटियों के नाम सोच लिए थे जोधा बेगम, लेकिन हमने अब तक अपने लड़कों के नाम नहीं सोचे। अगर लड़का हुआ तो हम क्या नाम सोचेंगे जोधा बेगम? कुछ नाम रख लेंगे, अभी तो काफी समय शेष है। पहले आप हमें ये बताएं कि आप किस बात से परेशान हैं। देखिए, अगर आप उस बात से परेशान हैं कि हमने कहा है कि हम जचागी के वक्त आपके साथ रहेंगे, तो अगर आप चाहते हैं तो हम वहाँ मौजूद नहीं होंगे जोधा बेगम, बस आप परेशान ना हो। चलिए अब मुस्कुरा दीजिए। हम दीवाने खास में खास ऐलान करना चाहते हैं जोधा बेगम, इजाजत दीजिए। जी। शहंशाह इतने प्रसन्न है, जब उन्हें सत्य पता चलेगा तो न जाने क्या बीतेगी उन पर। तुम ही बताओ कान्हा, क्या करें हम? हर बार हमें इतनी बड़ी दुविधा में डाल देते हैं। बख्शी बानू ने हमें सौगंध दी की बात हम किसी को न बताएं कि उनकी बेटी हुई है, बेटा नहीं। यदि बात हम शहंशाह को बताते हैं तो सौगंध टूट जाएगी, और यदि नहीं बताते तो हम शहंशाह को छलेंगे। क्या ये सच है जोधा बेगम? बताइए जोधा बेगम, क्या ये सच है? जी सलीमा बेगम, ये सत्य है। हमें भी आज ही ज्ञात हुआ। बख्शी बानू ने हमें अपनी संतान की सौगंध देके कहा था कि बात किसी को न बताए, परंतु आपने सुन लिया। अब आप ही बताइए, हम क्या करें? बख्शी ने बहुत बड़ी गलती करी है जोधा बेगम। हाँ, परंतु उनकी मनोस्थिति को भी हमें समझना होगा। वो नहीं चाहती थी कि शरीफुद्दीन जी को दुख पहुंचे, क्योंकि शरीफुद्दीन जी पुत्र चाहते थे, पुत्री नहीं।
करें? हमें शहंशाह को फौरन बताना होगा कि वो लड़का नहीं लड़की है। तो बख्शी बानो ने हमें सौगंध दी कि बात किसी को न बताएं। जोधा बेगम, किसी की भी कसम उसके खुद के मुस्तकबिल से बड़ी नहीं होती है। और वैसे भी बख्शी ने कसम आपको दी है, हमें नहीं। हम तो शहंशाह को जाकर बता ही सकते हैं ना। और ये बात हम ज्यादा दिन तक नहीं छुपा सकते हैं। अगर आवाम को ये बात पता चल गई तो लोग शहंशाह पर हंसेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे। हमें फौरन शहंशाह के पास जाना होगा जोधा बेगम, और उन्हें पूरी बात बतानी होगी। चलो। उम्मीद है कि शहंशाह इस बात को समझेंगे जोधा बेगम। हमें शहंशाह से मिलना है। हुजूर, शहंशाह अभी यहाँ नहीं है। तो कहाँ है वो? मुझे नहीं पता हुजूर, किसी रियासत मसले में गए हैं, और कहाँ गए हैं, कब तक आएंगे, ये नहीं पता। अब सिर्फ एक ही रास्ता है जोधा बेगम, और वो है मलिकाए आजम। हमें चलकर उनसे बात करनी चाहिए। चलिए। ये आप क्या कह रही हैं सलीमा बेगम? जी अम्मी जान, ये सच है। जोधा बेगम ने खुद देखा है कि वो लड़का नहीं लड़की है। जोधा, हमें सब तफसील से बताओ। अम्मी जान, हम बख्शी बानो से मिलने गए और वहां पर जाकर आपने ये सारी बातें हमें पहले क्यों नहीं बताई जोधा बेगम? क्योंकि बख्शी बानो ने जोधा बेगम को अपने बच्चे की कसम दे दी थी रुकैया बेगम। आदाब हुजूर, आपने याद फरमाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बख्शी बानो के बच्चे के बारे में हमसे झूठ बोलने की? रहम कीजिए हुजूर, मेरी गलती नहीं है। हमसे बख्शी बानो जी ने इसरार किया था। बख्शी बानो ने कहा और आप मान गई? आपको आपके फर्ज का ख्याल नहीं रहा? इसे बख्श दो रुकैया, गलती बख्शी की है। ये बेचारी शहंशाह की बहन के हुक्म के खिलाफ कैसे जा सकती थी? लेकिन बख्शी ने ऐसा किया ही क्यों? क्योंकि शरीफुद्दीन जी चाहते थे कि पुत्र हो, और बख्शी बानो को इस बात का भय था कि जब शरीफुद्दीन जी को पता चलेगा कि पुत्र नहीं पुत्री हुई है तो कहीं क्रोध में आके वो बच्चे को हानि न पहुंचा दे। और तब बख्शी बानो को इस बात का आभास भी नहीं था कि बात इतनी बढ़ सकती है। हमें माफ कीजिएगा अगर हमें आने में थोड़ी देरी हो गई हो तो। नहीं शरीफुद्दीन साहब, आप वक्त पर हैं, तो रस्म शुरू की जाए। जरूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, आपका बेटा चांद का टुकड़ा है। मैं काजी आफ्ताब अजमेरी इस बच्चे की दराज उम्र और सलामती की दुआ करता हूँ। आप तमाम हजरात भी दुआएं फरमाएं। या खुदा, ये क्या कुफ्र है? आपसे हमें ऐसे मजाक की उम्मीद नहीं थी। आप ऐसे खफा क्यों हो रहे हैं? हमने आपसे ऐसा क्या मजाक किया? अरे ये मजाक नहीं तो और क्या है? ये लड़की है, लड़की, लड़का नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।